जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के बारे में बताने वाला हूँ। त्रिदेव आपको याद होगा, हम अक्सर कहा करते थे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को। लेकिन कैसे वो त्रिदेव में बात करूं, फैब 4 बने, फैब 5 बने। फैब 5 तो खैर बने थे हमारे लास्ट, आपको याद होगा हमारी बात हुई थी बर्थडे बॉय वीरूपा जी की। लेकिन उससे पहले कोई चौथा खिलाड़ी भी आया था जिसकी वजह से वो फैब 4 बने थे। और उन 3 खिलाड़ियों के बीच अगर मैं बात करूँ, कोई बहुत बड़ी अपनी पहचान बना जाए, वो भी बावजूद कम वनडे क्रिकेट खेलने के, तो कितना बढ़िया खिलाड़ी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्थडे बॉय वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जी। हाँ, वीवीएस लक्ष्मण जी की, क्योंकि 1 नवंबर को उन्होंने मनाया अपना 50वां जन्मदिन। अभी करेंटली वो एनसीए के मैं बात करूँ हेड हैं, और हमारे पार्ट टाइम हेड कोच में जब जब जरूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। तो स्पेशल उनका बर्थडे, और मैंने सोचा तो उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो बने ऑसीज के नाइटमेयर। जी हाँ, जिस ऑसीज से हर कोई कांपता था, माइटी ऑसीज से, उसके सबसे बड़े नाइटमेयर थे वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों पूरा नाम है वेंगी पुरप्पू वेंकटा साई लक्ष्मण। जी हाँ, वीवीएस, वैसे लोग उनको वीवीएस बुलाते थे, कोई वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण भी बुला देता था, लच्छू भी बोल देता था, तो ये सारे ही उनके नाम थे। तो दोस्तों बात की जाए तो 1 नवंबर 1974 में हैदराबाद में, जी हाँ, माता सत्यभामा और पिता शांताराम जी के यहाँ जन्म लिया वीवीएस लक्ष्मण जी ने। जी हाँ, तो सबसे पहले तो इन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़े भारतीय सितारे को इन्होंने जन्म दिया। इससे भी बड़ी बात दोस्तों क्या है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ये परपोते थे। तो पहले से ही लक्ष्मण जी की एक बहुत बड़ी पहचान थी। लक्ष्मण दोस्तों बहुत ही अच्छे इंसान तो हैं ही, और बचपन से ही बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे। बहुत ही बचपन से उनमें वो अच्छाइयाँ आई, अपने माँ बाप से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके जो भाई थे रामाकृष्ण लक्ष्मण, वो भी हमेशा उनको एक बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, अच्छी बातें सिखाते थे। तो बहुत अच्छी फैमिली रही, अच्छी बात रही। और लक्ष्मण ने दोस्तों मैं बात करूँ, आंध्र प्रदेश जो अपना बोर्ड एग्जाम होते थे बोर्ड के, उसमें जो 98% हासिल करे, यानी लगभग बात होगी 1990-91 के बीच की। और अब बात की जाए तो डॉक्टरेट डिग्री करने का उन्होंने फैसला कर लिया था, लेकिन साथ में वो बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलते थे। तो घर वालों ने शर्त नहीं ये कहा था कि भाई ठीक है, हम आपको 5 साल का टाइम दे रहे हैं, आप साथ में डॉक्टरेट की डिग्री तो कंप्लीट करो ही। अपना दिल्ली में वो आए थे अपना, मैं बात करूं डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट करने, लेकिन साथ में क्रिकेट खेलना, तो दोनों चीज़ें करना। जो धोनी की मूवी में दिखाया गया था, जितना क्रिकेट उतना प्रैक्टिस, वो हर खिलाड़ी के जीवन में होता है, अक्सर आप बात करते हैं। और वही वीवीएस लक्ष्मण के करियर में भी हुआ कि उस 5 साल उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी। और जो है डॉक्टरेट की डिग्री में भी आपको पता है कितनी ज़्यादा पढ़ाई होती है। खुद उनके दोस्त बहुत अच्छे सर राहुल द्रविड़ ने कहा था कि डिग्री मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके लिए कितनी मेहनत होती है। शायद इसलिए उनको पता था, क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय मित्र ने काम करा हुआ था। तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि खूब वहाँ रन्स भी बनाए, डिग्री भी हासिल करी, ईरानी कप खेला, दुलीप ट्रॉफी खेला, रणजी ट्रॉफी खेला, और खूब सारे रन उन्होंने बनाए, नॉकआउट्स में रन बनाए। और 1996 में बात करूँ, नवंबर का महीना था जब इनका बर्थ मंथ ही जो होता है, उसमें ही अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के सामने एक टेस्ट मैच था, वहाँ इनको मौका मिला। वहाँ अच्छी बात रही कि अर्धशतक भी लगाया, और इंडिया जो एक लो टोटल डिफेंड करके साउथ अफ्रीका से जीत गया। लेकिन बड़ी बात क्या थी, सितारों से सजी थी भारतीय बल्लेबाजी। अजरुद्दीन, सर सचिन तेंदुलकर, सर राहुल द्रविड़, मैं बात करूं सौरव दादा गांगुली, हमारे और बहुत खिलाड़ी थे। तो मौका रेगुलरली नहीं मिल पाता था, लेकिन कप्तान अतर ने मौके देने शुरू करे ओपनिंग पे, लेकिन ओपनिंग पे अच्छा नहीं कर पा रहे थे। बॉलिंग उस टाइम बहुत ही अच्छी थी, तो लगातार वो जो उनको चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। फिर आया 1999 का वो दौर जब लक्ष्मण के लिए काफ़ी बुरा था। जब मैं बात करूं चेन्नई टेस्ट, जहाँ सचिन इतना अच्छा खेले थे, वहाँ दोनों ही पारियों में वकार और वसीम का सामना नहीं कर पाया, फ्लॉप हो गए अचानक से। लेकिन दोस्तों हुआ 1999 का वो टाइम आया जब लक्ष्मण को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए मौका मिला। इससे पहले 1998 में उन्होंने वनडे में भी डेब्यू करा। डेब्यू भी कुछ खास नहीं गया। शारजा कप में सचिन की वो जो शारजा में खेली गई पारी थी, वहाँ लास्ट के 3 ओवर में 5 रन इन्होंने ही बनाए थे। तो करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना चलने की ज़रूरत थी। लेकिन सिडनी में जब भारत को इनिंग्स की हार तो मिलने ही वाली थी, लेकिन भारत आप लगा लीजिए लगभग 250 से भी पहले आउट हो गया, और उसमें एक बंदा 167 रन बना दे, तो वो नाम तो दोस्तों बटोरता ही है। तो उसका नाम था वीवीएस लक्ष्मण। क्या पारी खेली, क्या आपके सामने ब्रेट ली, ग्लेन मैग्राथ, जैसन गिलेस्पी और शेन वॉर्नो, तो ऐसी पारी खेल लेना दोस्तों, ये वीवीएस लक्ष्मण कर सकते थे। उस टाइम लगभग 25-26 साल के थे, और इतनी बढ़िया पारी खेल देना, वेल डन। उसके बाद दादा ने इनको मौका दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, जो घर में सीरीज थी, जो एसआरटी ने कहा था कि हमें जीतना जरूरी थी। और पहला टेस्ट मैच भारत हार गया था। दूसरे टेस्ट मैच में जब भारत को फॉलो ऑन मिला था, उससे पहले भी अर्धशतक इन्होंने लगाया, तो बस यहीं राहुल द्रविड़ को बुखार आया, और हमारे कप्तान दादाजी ने खेला बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक के नंबर
मैं बात करूँ फर्स्ट डाउन इनको भेज दिया। और दोस्तों हुआ क्या, 272 रन से भारत पीछे था, बना डाले 650 रन, बनाए सबने अच्छे रन। सबसे बड़ी बात क्या रही है, राहुल बोल द्रविड़ ने 180 रन बनाए, 376 रन की पार्टनरशिप करी। चौथे दिन विकेट नहीं गिरा, लेकिन किसके साथ करी, क्यों विकेट नहीं गिरा, क्योंकि बहुत ही अच्छी पारी खेली वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने। जी हाँ, 281 रन की, जो मानी जाती है क्रिकेट इतिहास की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी। ग्रेटेस्ट भी कहूँ तो गलत नहीं है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भाई बिल्कुल कहा जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी पारी खेल देना बहुत कम होता है। फॉलो ऑन में वैसे ही आज तक टीम इससे पहले 2 बार जीती थी, इसके बाद 1 बार जीती थी, तो इतनी अच्छी पारी खेल देना इसलिए था। फॉलो ऑन में अब मैं बात करूँ 200 बनाने वाले विनिंग कॉज में इकलौते खिलाड़ी हैं, और इससे पहले संघर्ष करके आए थे। 1998 में बात करूँ रणजी सीजन में लगभग 1400 रन बना डाले, बहुत बड़ी बात है। आज तक इससे पहले इसके बाद किसी ने नहीं बना पाए, तो इनको संघर्ष पता था। इसके बाद ओडीआई सीरीज में इनको मौका मिला, तो वहाँ पे भी इन्होंने शतक लगा दिया ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ऑस्ट्रेलिया के नाइटमेयर थे। और लगातार फिर ये अच्छा कर रहे थे, 2002 में वेस्ट इंडीज गए, न्यूजीलैंड गए, साउथ अफ्रीका गए, इंग्लैंड गए, इनके रन आ रहे थे। और बड़ी बात क्या रही थी कि वनडे में भी लगातार अच्छा कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी का ये हिस्सा थे, वहाँ पे भी विजेता बने, और वेस्ट इंडीज के सामने भी इनके रन बने। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, एक सीरीज पहले, न्यूजीलैंड में इनके जो 6 मैचेस थे उनमें से कुछ मैच अच्छे नहीं गए, तो अचानक इनको ड्रॉप कर दिया गया और मौका मिल गया दिनेश मोंगिया जी को। लेकिन दिनेश मोंगिया जी का वर्ल्ड कप बिल्कुल खास नहीं गया, और इंडिया वर्ल्ड कप भी आपको पता है हार गया। अब दोस्तों इसमें बड़ी बात क्या रही, देखो 86 मैच लक्ष्मण ने वनडे के खेले हैं, जिसमें बड़ी बात क्या रही कि 2338 रन बनाए हैं, 30.76 की उनकी एवरेज है। बात करूं 10 अर्धशतक हैं और 6 शतक हैं, 35 के आसपास उनकी कैच हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि उन 6 शतकों में से अगर मैं बात करूं तो 3 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, और 3 उनमें से आए ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी बात का उनको दुख था कि यार मुझे वर्ल्ड कप टीम में नहीं लिया गया। दादा से थोड़े उस टाइम रिश्ते भी जो मैं बात करूं खराब हो गए थे, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो गया। दोनों ही लोग बहुत अच्छे थे, ईगोइस्टिक नहीं थे। रिश्ता खराब नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे दोस्ती जो बहुत अच्छी थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन दादा तो हमेशा ही लोगों को मनाने में माहिर रहते हैं, चाहे फिर वो वीरेंद्र सहवाग उनके बहुत चाहिए थे, विराट कोहली हों उनके जैसे खुद, या फिर मैं बात करूं वीवीएस लक्ष्मण हो। फिर 2004 में इनकी वापसी हुई वीवी सीरीज में, जहां इंडिया वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया खेलने गया था, जहां इन्होंने 3 शतक एक हफ्ते में लगा डाले, जो 2 आए ऑस्ट्रेलिया में। पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया। और 12 साल बाद भारत वनडे में कोई मैच ऑस्ट्रेलिया से जीता था, मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ब्रिस्बेन में वो शतक आया, सिडनी में शतक आया, वहाँ इंडिया लास्ट बॉल पे हार गया, जिम्बाब्वे के सामने शतक आया। उससे पहले और ऑस्ट्रेलिया में जब भारत खेल रहा था तो एडिलेड में भारत 85 पे या 82 पे 4 हो गया, 556 रन बनाने थे, बहुत दूर था, तो 303 रन की साझेदारी कर डाली। एडिलेड में राहुल द्रविड़ सर ने तो जो करा वो करा के 233 रन बनाए, लेकिन भाई 178 हमारे वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जी ने बनाए। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। और आप सोचिए कि इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेना कंट्रीज में 2 300 की पार्टनरशिप करी है। और इसके बाद दूसरी का भाई अगले ही मैच में जब सिडनी में SRT ने, आपको याद होगा, 241 मारे थे और एक भी चौका नहीं लगाया था ऑफ साइड का, तो तब भी बात करूँ 310 की आई थिंक साझेदारी करी थी, और 148 रन वहाँ पे भी बना डाले। तो लगातार ही बहुत अच्छा खेल रहे थे। इसके बाद बात की जाए तो पाकिस्तान में जब 2-2 से सीरीज टाई थी, तो आखिरी मैच में जीतना जरूरी था, और बाकी बल्लेबाज जब फ्लॉप हुए तो लाहौर में इन्होंने अपने वनडे का एक और यानी छठा आखिरी शतक लगाया, और भारत पहली बार पाकिस्तान में वनडे सीरीज जीता। वनडे में इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं था, 2006 में इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला। टेस्ट में लगातार अच्छा कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में 2006 में भी रन बनाए जब भारत पहला टेस्ट मैच जीता। फिर 2008 में मंकी गेट वाले मैच में भी इनका शतक था। तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने टेस्ट मैचेस में 5 शतक लगाए, और वनडे में भी 3, यानी 8 शतक। इनसे ज्यादा बस विराट कोहली के 11 हैं। कितने ज्यादा वो चलते हैं आप जानते हैं, सचिन के साथ हैं तीसरे पे। तो कितने ज्यादा ऑस्ट्रेलिया इनको पसंद थी, चाहे वैसे वहाँ पे खेलना हो या उनके सामने खेलना, या अगर सो भी रहे और इनको बोल दो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना है तो ये खेल लेंगे। इसके बाद बड़ी बात क्या रही कि 2008 में फिर जब ऑस्ट्रेलिया आई तो टीम में नए आई गंभीर के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप्स करी, रन बनाए। और बड़ी बात क्या रही कि 300 रन की लगभग साझेदारी करी, जहाँ 2 शतक लगाए इन्होंने, और लगभग 2 शतक गंभीर ने लगाया था। दिल्ली में वो मैच हुआ था, और लगातार अच्छा कर रहे थे। इंग्लैंड के सामने भी अच्छा खेला, इंग्लैंड घर में आई। और न्यूजीलैंड में नेपियर का जो मैच था जो भारत को ड्रॉ कराना था, तो गौतम गंभीर की पारी तो सब लोग कहते ही हैं कि बहुत अच्छी खेली। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि इन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी एक बहुत ही अच्छी पारी खेलने की, और वो इन्होंने खेल के दिखाई। लगभग मैं बात करूँ तो शतक तो लगाई, लेकिन बहुत सारी बॉलें नहीं ली, क्योंकि उस टाइम बस जरूरत थी कि तेजी से रन बनाए, और वो इन्होंने कारनामा करके दिखाया। तो किस तरीके के इतने बढ़िया खिलाड़ी थे कि अपना धीरे धीरे पारी शुरू करते थे, और कब मैच दूर ले जाते थे पता ही नहीं चलता था। इसके बाद बात की जाए तो 2010 में भी काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों मौके आए, जैसे श्रीलंका से भारत 1-0 से पिछड़ रहा था और आखिरी मैच जीतना ज़रूरी था,
और 260 रन का टारगेट था और भारत 52 पे 4 हो गया था या 257 का। और वहाँ इन्होंने सचिन के साथ शतक की साझेदारी करी और नाबाद 103 रन बनाए और भारत को मैच जिताया और सीरीज 1-1 से टाई करी। इसके बाद बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के सामने बहुत अच्छा खेला। न्यूजीलैंड के सामने एक मैच फंस गया था जब भारत 28 रन से मात्र आगे था और भारत 15 पे 5 हो गया, 65 पे 6 हो गया, यानी लगभग 93 रन आ गया। और न्यूजीलैंड लगभग 22 साल बाद अपनी पहली जीत भारत में जीतने वाला था। जैसे अभी व्हाइट वॉश करा, याद भी आ जाता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन हरभजन के साथ मैं बात करूं, लगभग जो है 175 रन की पार्टनरशिप जिसमें बात करूं, हरभजन ने तो शतक लगाए लेकिन 91 रन इन्होंने भी बनाए। और बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि 91 में भी ये गलत आउट दे दिए गए। इसके बाद ठीक है 2011 में ज़रूर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हम बात करते हैं कि लक्ष्मण की वो पारियां नहीं आई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 40 नहीं बनाए, 30 नहीं बनाए, 50 नहीं बनाए, लेकिन वो लक्ष्मण जो शतक नहीं 150 बनाते थे, 175 बनाते थे, 125, वो नहीं आ पाए। इसके बीच भी एक सीरीज जब वेस्ट इंडीज से हुई तो वहाँ पे भी इन्होंने नाबाद 175 रन बना डाले और कप्तान धोनी को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई क्यों आपने जो है डिक्लेयर कर दिया गया। तो टेस्ट में दोस्तों बात की जाए तो 134 टेस्ट मैच खेले हैं। जो भारत के 13 लीजेंड्स हैं जिन्होंने 100 टेस्ट खेले उनमें से किए हैं 8,781 रन है। इनसे ज़्यादा सचिन के लगभग 16,000 के आसपास, राहुल द्रविड़ बॉल के 13,500, गावस्कर जी के लगभग 10,500 और अब विराट कोहली भी आपको पता है अभी भी 9,000 पार कर चुके हैं। इनसे कम बस थोड़े दादा और अपना मैं बात करूं सहवाग के जो 8,000 के आसपास हैं। तो कितने बड़े खिलाड़ी हैं इससे पता चलता है, जिसमें 56 अर्धशतक हैं और 17 शतक हैं। और उनमें भी बड़ी बात दोस्तों क्या रही है, वही जो मैंने आपको बताया कि लगभग 7 के आसपास शतक ऑस्ट्रेलिया के सामने आए हैं। तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि 11,199 के आसपास इनके रन हैं, जिसमें 66 फिफ्टियाँ हैं, 23 शतक हैं और 23 में से 10 ऑस्ट्रेलिया के सामने। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी बात क्या रही कि 8 लगभग मैं बात करूं तो घर में आए हैं, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में आए, ऑस्ट्रेलिया के घर में आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 2 मात्र अपने घर में मारे लेकिन 7-8 जाके वहां मार देना ना, ये कुछ दर्शाता है कि भाई कितना बड़ा ये खिलाड़ी था। इसके सिवा बात की जाए तो फिर जनवरी 2012 में इन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया के सामने, जब बहुत अच्छा नहीं कर पाए और डिसीजन ले लिया था कि अब रिटायर होना। हालांकि इनको टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन तब भी इन्होंने कहा कि भाई अपना मुझे अब नहीं खेलना है क्योंकि मैं काफ़ी खेल चुका हूँ, नए लोगों को मौका मिले। और इनकी जगह आए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा आए थे, मैं बात करूं राहुल द्रविड़ के, और उन्होंने भी कितना अच्छा संभाला। लेकिन देखिए रहाणे के इतने अच्छा करने के बावजूद लगता है कि कुछ कम करके गए, क्योंकि लक्ष्मण ही इतना अच्छा करके गए थे। 2001 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला क्योंकि भाई वो जो 281 की पारी खेली। 2011 में इनको पद्मश्री मिला। अक्सर ये टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में रहते थे, टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड में थे। तो कितने बड़े खिलाड़ी थे, तभी तो फैब 5 कहा जाता है, जो इतनी अच्छी स्पिन खेलते थे, सब खेलते थे। तो भाई बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। और मैंने कहा एक दिल खुश इंसान, अभी आप देख लीजिए, हाँ बीच में IPL भी डेक्कन चार्जर्स के साथ जीता, तो IPL में इनकी इकलौती कामयाबी यही थी, नहीं तो वैसे ज़्यादा तो वहाँ नहीं खेले हैं। और साथ में बड़ी बात क्या रही कि देखो भाई जब राहुल द्रविड़ कोच थे तो वहाँ पे NCA में हेड बनना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने प्लेयर्स आजकल इंजर्ड होते हैं विराट कोहली के सिवा, तो आसान नहीं होता। और उसमें बड़ी बात क्या रही कि जब कोच गंभीर को बनाया गया तो खुशी खुशी वो चीज़ झेल ली कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। जब जब द्रविड़ बीच में आराम करते थे या बाहर जाते थे तो आप कोच इनको बनाते थे, तो फिर कायदे से इनका मौका था। लेकिन ठीक है BCCI ने गंभीर को चुना, तो उसके बावजूद और अभी भी आप देखो साउथ अफ्रीका गए हुए हैं उनके साथ, और लगातार इनकी कोचिंग में भारत अच्छा करता है। आयरलैंड में क्लीन स्वीप करता है, घर में वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराता है, साउथ अफ्रीका में जाके T20 सीरीज जीतता है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतता है। इस साल की मुझे सीरीज याद है एक आध थी जिसमें राहुल द्रविड़ नहीं थे, तो वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा करा था। आई थिंक जिम्बाब्वे की थी 4-1 से। तो हमेशा ही जाके बहुत अच्छा करते हैं। और अभी साउथ अफ्रीका में भी कुछ 3-1 या 2-1 से आप देखिएगा ये सीरीज जीतेंगे, तो हमेशा ही बहुत अच्छा करते हैं। तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, मे गॉड ब्लेस यू। और इसके सिवा बात की जाए तो इनके 2 बच्चे हैं, अचिंत्य लक्ष्मण और सरबजीत लक्ष्मण, तो उनके साथ ये काफ़ी इन्जॉय करते हैं। शैलाजा जी से इनकी 2004 में शादी हुई, तो वो ईयर इनके लिए बहुत अच्छा था जब 30 साल के लगभग थे, और माता पिता पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छा जीवन एंजॉय करते हैं। और दोस्तों जो एक और बहुत अच्छी इनकी पारी थी तो वो है मेरी फेवरेट पारी में बात करूँ तो लक्ष्मण जी हुआ ऐसा था, या मैं बात करूं क्रिकेट फैंस के, जब 2010 मेरा जो फेवरेट ईयर था क्रिकेट का, जब मैंने देखना शुरू करा था तो आपका भी नाम पता चला था और मेरे पापा ने, संजय भारद्वाज जी ने बताया था, आपकी बैटिंग के काफ़ी बड़े फैन, कि भाई ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया खेलता है नंबर 5 पे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए खासकर नाइटमेयर। और मैं जानता था कि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, रिकी पॉन्टिंग को मैं जानता था। और मोहाली में पहला टेस्ट 1 से 5 अक्टूबर हो रहा था। और इससे पहले भी मैं बात करूं तो वो जो आपकी 103 की श्रीलंका के सामने मैंने पारी बताई, जब 250 चेस करने थे भारत 50-50 था, वो मैं देख चुका था। इसके बाद वाली पारी भी बहुत अच्छी थी जो आपने 91 बनाई न्यूजीलैंड के सामने, जब भारत 15 पे 5 है, 65 पे 6 हो गया, जब हरभजन ने शतक लगाया। लेकिन ये वाली पारी की बात ही अलग दोस्तों क्यों थी कि 428 पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, वॉटसन का शतक आया। मोहाली में मैच था 1 से 5 अक्टूबर, फिर भारत ने 405 बनाए, सचिन के 98 आए, रायना के 84 आए, सहवाग का शतक आया, और
राहुल द्रविड़ का अर्धशतक आया। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि 192 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुआ और 216 का टारगेट था, और उस टाइम पे टीम ऐसे स्ट्रगल नहीं करती थी जैसे आज करती है। लेकिन द्रविड़ फ्लॉप हो गए, गंभीर 0 पे आउट हो गए, रैना 0 पे आउट हो गए, जहीर आउट हो गए, सहवाग आउट हो गए, सचिन आउट हो गए, धोनी रन आउट हो गए, हरभजन 0 पे आउट हो गए, और भारत 124 पे आउट हो गया और लाइट चली गई थी और 92 रन भारत पीछे था। मैंने कहा मैं जो पहला टेस्ट मैच जिंदगी का पूरा देख रहा था, डेंगू क्योंकि मुझे हुआ था, मैं ठीक होने वाला था, क्योंकि इससे पहले भी मैचेस देखे लेकिन पूरे नहीं देखे थे, वो इंडिया हार जाएगी। लेकिन भाई जब मैंने टीवी ऑन करा तो भारत जीत चुका था, क्योंकि उसके बाद बहुत ही अच्छी 81 की पार्टनरशिप करी ईशान के साथ, थैंक्स टू ईशांत शर्मा जी का 23 रन। और फिर प्रज्ञान ओझा के साथ भी मैं बात करूँ 11 रन की पार्टनरशिप करी। रायना ने बहुत ही अच्छी रनिंग करी, उस समय के बहुत ही अच्छे रनर, और वो बल्ले बल्ले इन्होंने खूब गुस्से में दिखाई ओझा को और रायना को, और वो लोग भी घबरा गए थे कि लक्ष्मण को तो इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन उस दिन गुस्सा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के पूरे देश को भी खड़ा कर दूँ, स्टीव बो ने भी कहा, तो भाई इम्पॉसिबल है कि आप इनके चौके रोक दो, चाहे ऑफ साइड में हो चाहे कहीं भी हो, लेग साइड में हो, इतने अच्छे शॉट्स खेलते थे। साथ ही साथ बड़ी बात क्या रही कि 1 विकेट से हराना ऑस्ट्रेलिया को, माइटी ऑस्ट्रेलिया रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि अगले साल क्वार्टर फाइनल खेली वर्ल्ड कप में, तब भी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरी आपके साथ वन ऑफ द फेवरेट मेमोरी थी कि आते ही मैंने अपना पहला जो टेस्ट मैच पूरा देखा बॉल बाई बॉल, वो देख लेना, जीत लेना, और उसमें कौन हीरो बने लक्ष्मण के, तब मैंने कहा बिल्कुल सही, मेरे पापा ने कहा था, मान गया आपको। तो बहुत ही अच्छी आपकी वो पारी थी, वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ मैंने कहा और भी आपने इतना अच्छा जो कारनामे करे वो हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि भाई बचा लेता था ये बंदा, संकट मोचक था। और एक बार पता नहीं किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने कहा था कि आप द्रविड़ को निकाल सकते हो, आप सचिन को निकाल सकते हो, आप सहवाग और गांगुली को निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने लक्ष्मण को भी निकाल दिया तो फिर ये मेरे ख्याल है कि अगर सब निकल जाए। वैसे ऐसा किसी दिन होता नहीं था, बहुत कभी कभारी होता था, तो बहुत बड़ी बात रहती थी। तो ये थी आपके साथ सारी मेमोरीज में बात करूँ, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जी, जैसा कि मैंने कहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और अच्छी बहुत ही जल्दी वीडियो के साथ, जल्दी किसी और भारतीय सितारे पे बात करेंगे, या और किसी बहुत ही बड़े मैं बात करूँ और सितारे पे बात करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।